राधे राधे। आप देख रहे हैं वैदिक टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज हम जानेंगे अपनी इस रिपोर्ट में हथेली की रेखाओं से कैसे आपकी मैरिज लाइफ चल रही है और वो कौन से 10 योग हो सकते हैं जिनसे आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय बीते। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बहुत सुख से और आराम से चले, लेकिन बहुत से लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन खुशी से बीतता है शादी के बाद। अक्सर इस बात को लेके कई तरह के मीम्स भी बनने लगते हैं कि शादी के बाद आदमियों की जिंदगी दूभर हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम आपको बताएंगे समुद्र शास्त्र के हिसाब से वैवाहिक जीवन की ऐसे 10 संयोग जिनसे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि विवाह रेखा क्या होती है जो हमारे हाथ में होती है। हाथ की 5वीं उंगली जिसे कनिष्का कहा जाता है, कनिष्का उंगली का मूल यानी कि उंगली जहां से शुरू होती है उस स्थान को बुध पर्वत कहा जाता है। जो रेखाएं बुध पर्वत के बाहर यानी कि हथेली के साइड से शुरू होती हैं, जो बुध पर्वत को छू रही होती हैं, उन्हें विवाह रेखा कहा जाता है। जो सबसे बड़ी होती है वो विवाह रेखा होती है और बाकी की रेखाएं प्रेम संबंध वाली होती हैं, और जो सबसे छोटी रेखाएं होती हैं उन्हें यौन संबंध वाली रेखा कहा जाता है। अब बात करते हैं उन 10 सुखमय योग के बारे में। अगर हृदय रेखा गुरु पर्वत से शुरू होगी यानी अंगूठे के बाद की दूसरी उंगली के मूल को गुरु पर्वत कहते हैं, तो इस योग में भी आपका जीवन सुखमय बीतेगा। दूसरा, हृदय रेखा की शुरुआत शाखाओं से शुरू होगी, यानी ये रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे के हथेली की साइड से शुरू होकर दूसरी उंगलियों की शुरुआत के स्थान पर बने पर्वत को नीचे देखेंगी, तब भी जीवन सुखमय होगा। तीसरा, दोनों हाथों के अंगूठे के बीच वाले भाग को बांटने वाली रेखा पर दीप का अगर कोई निशान दिखाई देता है। चौथा, भाग्य रेखा साफ, पतली और गहरी हो। भाग्य रेखा आमतौर पर हथेली के निचले हिस्से से शुरू होकर हथेली के बीच के भाग को बांटते हुए उंगलियों के निचले पर्वत की ओर आती है। इन सब के अलग अलग फल होते हैं। पांचवा, अगर स्त्री के दोनों हाथों पर बनी हृदय रेखा शाखा युक्त, पतली और गहरी हो तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। छठा, सूर्य पर्वत से छोटी रेखा निकलकर विवाह रेखा से मिले, यह हर तरह से शांति, सुख और संतुष्टि भरे वैवाहिक जीवन का योग बनाते हैं। सातवां, हृदय रेखा से निकलकर कोई शाखा सूर्य पर्वत पर जाए तो ये भी सुखमय जीवन की निशानी होती है। आठवां, अगर आपकी हथेली पर 2 मस्तिष्क रेखाएं हैं और एक दूसरे के समानांतर हैं तो ये भी सुखी वैवाहिक जीवन की निशानी है दोस्तों। नौवां, अगर आपके हाथ में 2 हृदय रेखाएं हैं और एक रेखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही है तो ये भी संकेत है कि आपका वैवाहिक जीवन खुशी से बीतेगा। 10वां, अगर हाथ में हृदय रेखा की शाखाएं सूर्य पर्वत की ओर जा रही हैं तो ये भी सुखी वैवाहिक जीवन का योग होता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी आप तक समुद्र शास्त्र के हिसाब से बताई गई है। चैनल इनकी सत्यता पर कोई पुष्टि नहीं करता। साफ और आसान शब्दों में कहूँ तो शादी के बाद चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को आपसी तालमेल के साथ ही अपने जीवन को गुजर बसर करना चाहिए, नहीं तो बिना वजह झगड़ा कलेश होता है और ये झगड़े और कलेश आखिर में डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।